दरअसल झारखंड के हॉट सीट का डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, वीआईपी सीट का डिस्कशन कर रहे हैं, जिसके जातीय समीकरण के बारे में हम आपको बताते हैं और अंदाजा एक तरह से प्रिडिक्शन लगाया जाता है कि हो सकता है कि इस बार ये आगे बढ़ेंगे, कौन आगे बढ़ेंगे। अब हम पहुंच गए जमशेदपुर के पश्चिम सीट, जहां पे सामना हो रहा है सरयू राय, जो कि झारखंड के चाणक्य कहे जाते हैं। उनका सामना हो रहा है किसके साथ? बन्ना बन्ना गुप्ता जी के साथ, ठीक है। और दरअसल सरयू राय के बारे में आपको पहले बता दूं कि सरयू राय पिछले चुनाव में सीएम जो थे बीजेपी की तरफ से, रघुवर दास को हरा चुके हैं। वो हैं आपको सरयू राय। जो नहीं जानते मैं उनको क्लियर कट बता दूं। दरअसल रघुवर दास को हराया था कितना हजार वोटों से? 15,000 वोटों से। हालांकि वहां पिछली बार जमशेदपुर पश्चिम को छोड़कर जमशेदपुर पूर्वी से चुनाव लड़े थे सरयू राय और जीत गए थे। दरअसल बन्ना गुप्ता और रघुवर दास के, सॉरी, सरयू राय के बीच में लगातार चुनावी जो है जंग जो है लगातार होते रहा है। ऐसा नहीं कि पहली बार होगा, इससे पहले भी हुआ सरयू राय और क्या बोलते हैं बन्ना गुप्ता जी के बीच में, और इस बार भी हो रहा है। दरअसल सबसे पहले 2009 में हुआ बन्ना गुप्ता और सरयू राय के बीच में, जिसमें बन्ना गुप्ता विजय हुई, 56,000 वोट मिला था, 45%। वहीं पे सरयू राय को मिला था 52,000, 42% वोट। वहीं पे 2014 जब आता है तो फिर बन्ना गुप्ता हार जाते हैं, सरयू राय जी जीत जाते हैं, 95,000 वोट इनको मिलता है। बन्ना गुप्ता को 84,000 वोट मिलता है, 44% और 49% सरयू राय को। आगे बात करते हैं 2019 के जब चुनाव आता है तो बन्ना गुप्ता तो वहीं से जमशेदपुर पश्चिमी से चुनाव लड़ते हैं, जमशेदपुर वेस्ट से चुनाव लड़ते हैं, लेकिन सरयू राय चल जाते हैं जमशेदपुर ईस्ट। तो मैं बात कर रहा था उसके उनके जगह पे बीजेपी खड़ा करते हैं देवेंद्र नाथ सिंह को, और उनको मिलते हैं वोट 74,000, और बन्ना गुप्ता जी को 96,000। अभी वो हेल्थ मिनिस्टर कहा जाता है कि है। 50% वोट इनको मिलता है बन्ना गुप्ता को, देवेंद्र सिंह को 38%, और 22,000 मतों से बन्ना गुप्ता जीत जाते हैं 2019 का चुनाव। बहुत बड़ी बात है, यहाँ एमआईएम भी लड़ती है। क्यों लड़ती है जो मैं आगे बताता हूँ आपको। दरअसल इस बार सरयू राय पिछले बार इंडिपेंडेंट टिकट से लड़े थे, और इस बार कहा जा रहा है कि जेडीयू के टिकट पे वो लड़ रहे हैं। इधर से कांग्रेस और जेडीयू आपस में टकरा रही है। वहीं पे बात किया जाए जातीय समीकरण, क्योंकि जातीय समीकरण का साधना बहुत ज्यादा जरूरी है यूपी, बिहार और झारखंड में। और जब हरियाणा में आपने देखा है कि बिना जातीय समीकरण को साधे हुए कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था। तो इस बार जातीय समीकरण को मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी झारखंड में, पश्चिमी जमशेदपुर में एसटी जो है अप्रोक्स 1.5% बोला जाता है 2011 सेंसस के अनुसार। शेड्यूल कास्ट की बात किया जाए तो बोला जाता है 20% शेड्यूल कास्ट है यहाँ पे। कम आंकड़ा नहीं होता है दोस्तों, टोटल 20% बहुत ज्यादा वोटर की बात कर रहे हैं हम। वहीं पे मुस्लिम वोटर की कहा जाए तो मुस्लिम वोटर कहा जा रहा है 28%। बिग इंपैक्ट ऑन जमशेदपुर वेस्ट सीट, और 2011 सेंसस के अनुसार है। उसका टोटल वोटर की बात किया है तो बोल रहा है कि 3,80,000 के अप्रॉक्स जो है टोटल वोटर है जमशेदपुर वेस्ट से। ये रहा जो आंकड़ा जो मेरे को आपको बताना था, जो मैंने आपको बता दिया जमशेदपुर वेस्ट का आंकड़ा। समझने के बाद आपको पता चल गया होगा कि सरयू राय पहली बार बन्ना गुप्ता के साथ नहीं भिड़ रहे हैं, इससे पहले भी भिड़ चुके हैं, और बराबर एक बार वो भी जीते हैं, एक बार ये भी जीत रहे हैं। ऐसा माहौल है इस बार। जमशेदपुर पश्चिम की जनता किसके साथ है, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये आंकड़े क्या बीजेपी की खेल को खराब करेगी या नहीं, या बीजेपी इंडिया गठबंधन जेडीयू, सरयू राय क्या फिर से जो रघुवर दास को हराकर जो करनामा जो चमत्कार किया था, वो बन्ना गुप्ता को हराकर चमत्कार कर पाएंगे या नहीं, प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। और इसी तरह जातीय समीकरण किसी भी वीआईपी सीट का, किसी भी हॉट सीट के डिटेल एनालिसिस चाहिए तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।